ईद उल फितर की सुन्नतें और नमाज का तरीक़ा। कुछ चीज़ें अहादीस मुबारका से साबित हैं। ईद उल फितर के दिन उनका एहतमाम करना चाहिए ताकि आपको अजर और सवाब ज़्यादा मिले। उन चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ ये है कि ईद उल फितर के दिन फजर की नमाज से पहले जल्दी उठना, मिसवाक करना, गुस्ल करना, शरीयत के हुदूद के अंदर रहते हुए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करना, उम्दा से उम्दा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना जैसे खजूर वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना, ईदगाह जल्दी जाना और ईदगाह पैदल जाना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से वापस आना। अगर ये मुमकिन हो तो आप ईदगाह एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए, ये मसनून अमल है। और रास्ते में जाते हुए तकबीराती तशरीक़ का एहतमाम करना, आहिस्ता आवाज़ से ईद उल फितर में आपने तकबीराती तशरीक़ पढ़ने हैं जैसे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये आहिस्ता आवाज़ से ये ज़िक्र करते हुए आप ईदगाह जाए, वापस आते हुए भी ज़िक्र का एहतमाम करें। अगर आपने सदक़ा फ़ितर अदा न किया हो तो ईदगाह जाने से पहले सदक़ा फ़ितर अदा करना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ईद के दिन मसनून है, इनका एहतमाम करना चाहिए। और नमाज का तरीक़ा इंतहाई आसान है। जिस तरह आप आम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं या सुन्नत पढ़ते हैं, उसकी तरह इसका भी तरीक़ा है, लेकिन इसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं। तो आप नियत इस तरह करेंगे, दिल में नियत करेंगे कि मैं 2 रकात ईद की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अदा कर रहा हूँ। अगर आप इमाम हैं तो आप ये नियत करेंगे, अगर मुक्तदी है तो साथ में इस इमाम के पीछे भी नियत कर लेंगे कि मैं इमाम के पीछे ये नमाज अदा कर रहा हूँ। फिर आप अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा जो पहली तकबीर होती है वो कहकर आप हाथों को बांध लेंगे जिस तरह आम नमाजों में बांधते हैं। सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद आपने यहाँ जायद तकबीरें पढ़नी है। 3 तकबीरात हैं। पहली तकबीर में आपने हाथों को उठाकर छोड़ना है, दूसरी तकबीर में फिर हाथों को उठाकर छोड़ना है और तीसरी तकबीर में आपने हाथों को बांधना है। बाकी नमाज आम नमाजों की तरह है। इमाम ये रकात पूरी करेगा और फिर जब वो दूसरी रकात के लिए उठेगा, अगर इमाम है, अगर मुक्तदी है तो उसके लिए भी यही तरीक़ा है। तो दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद यहाँ पर रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें। पहली तकबीर में आपने हाथों को उठाकर छोड़ना है, दूसरी तकबीर में आपने हाथों को उठाकर छोड़ना है और तीसरी तकबीर में आपने हाथों को उठाकर छोड़ना है। चौथी तकबीर रुकू की होगी, चौथी तकबीर पढ़कर आपने रुकू में जाना है। बाकी नमाज आम नमाजों की तरह है, यानी इस नमाज में सिर्फ 6 ज़ायद तकबीरें हैं। वो तकबीरात आपने पढ़नी है, 3 तकबीरें सना के बाद पहली रकात में और 3 तकबीरें रुकू में जाने से पहले आपने पढ़नी है। तो ये ईद की नमाज का तरीक़ा है। फिर इमाम खुतबा पढ़ेगा, खुतबा सुनना ईद के दिन लाजिम है, तो आप खुतबा सुने। ईद की नमाज आपकी मुकम्मल हो चुकी है। ये नमाज का तरीक़ा है और ये कुछ मसनून आमाल है।